रात का तीसरा पहर था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और चांद बादलों के बीच छिप छिप कर बाहर झांक रहा था। एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। ताजमहल के संगमरमर की ठंडी दीवारें भी जैसे डर से कांप रही हों। अचानक एक चीख गूंजती है, दिल को चीरती हुई, दर्द और बेबसी से भरी। ये चीख किसकी थी और कितनी दर्दनाक थी? दोस्तों, आप सुन रहे हैं अजीत हॉरर स्टोरी। आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, अनीशा एक साहसी पत्रकार जो रहस्यों को उजागर करने के लिए जानी जाती थी, अपनी टीम के साथ हवेली में दाखिल हो चुकी थी। उसने सुना था कि हवेली में एक भयानक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। जो भी उसे देखने जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। उसके लिए यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उसके करियर का सबसे बड़ा खुलासा हो सकता था। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के अंदर घुसे, उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। हवा में एक हल्की सी दुर्गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अचानक दीवारों पर बंधी दियों की लौ मंद पड़ने लगी और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा रह गया। टीम के एक सदस्य रोहित ने डरते हुए फुसफुसाया, क्या तुम लोगों को भी यहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है? अनीशा ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया, यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, हमें सच्चाई पता करनी होगी। जैसे जैसे वे हवेली के भीतर चलते गए, उन्हें एक खाली गलियारे में एक पुराना शीशा दिखा। शीशा धुंधला था, लेकिन उसमें अनीशा को अपनी परछाई के पीछे किसी और की परछाई नजर आई। एक लंबी, दुबली और डरावनी परछाई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक से एक धीमी आवाज में किसी औरत की सिसकियां सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई दर्द और तड़प में हो, जैसे उसे किसी से मदद की दरकार हो। सभी ने उस आवाज की ओर ध्यान दिया, लेकिन वो आवाज चारों ओर से आ रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। अनीशा ने हिम्मत करके कहा, यह हमारे मन का वहम है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही वे अगले गलियारे में पहुंचे, सामने एक पुराना कमरा नजर आया, जिसका दरवाजा आधा खुला था। कमरे से हल्की रोशनी और धुएं की सी गंध आ रही थी। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। कमरे में प्रवेश करते ही अनीशा की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उसने उसे उठाया और उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा वह कभी इस जगह को छोड़ नहीं पाएगा। अनीशा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने किताब को खोलकर आगे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक पुरानी तस्वीर बाहर गिरी। उस पर एक औरत की तस्वीर थी, जिसके चेहरे पर दर्द, क्रोध और बदला लेने की चाहत साफ झलक रही थी। यह वही औरत थी जिसके बारे में उसने कहानियों में सुना था, वही सफेद साड़ी पहने और लाल आंखों वाली चुड़ैल। अचानक कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी लोग घबरा गए और कमरे में चारों तरफ एक रहस्यमयी धुंध छा गई। धुंध में उस औरत की परछाई नजर आ रही थी, जो धीरे धीरे पास आ रही थी। अनीशा ने डरते डरते कहा, तुम कौन हो? परछाइयों की आवाज आई, मैं वो हूं जिसका दर्द इस संगमरमर में कैद है। मैं वो हूं जो हर रात यहां भटकती है। तुम यहां क्यों आई हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अनीशा ने कांपते हुए जवाब दिया, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं। उसने हंसते हुए कहा, सच्चाई जानना चाहती हो? फिर देखो, जो मेरे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। यहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। अचानक रोहित जोर से चीखने लगा। उसके हाथ पर अजीबो गरीब निशान बनने लगे थे, जैसे किसी ने उसे जलते हुए लोहे से छुआ हो। सब लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था और सभी उस भयानक कमरे में फंस गए थे। अनीशा की टीम में अब अफरा तफरी मच गई थी। कोई दरवाजे को जोर से पीटने लगा तो कोई दीवारों की ओर भागने लगा। तभी एक तेज चीख के साथ वह परछाई गायब हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। अनीशा के हाथ में अभी भी वह खून से सनी किताब थी, जिसमें अगले पन्ने पर लिखा था, यह हवेली मेरी है और जो भी इसके अंदर आया वह मुझसे कभी बच नहीं पाएगा। तभी अचानक किसी ने दरवाजे के बाहर से दस्तक दी। क्या यह मदद थी?
या फिर उस भयानक चुड़ैल की अगली चाल? और भय के साथ अब सवाल ये उठता है कि क्या अनीशा और उसकी टीम इस भयानक हवेली से बाहर निकल पाएगी, या फिर इस भूतिया कहानी में उनका अंत लिखा जा चुका है।